अगर तुम्हारा कद, तुम्हारी हाइट एवरेज है तो एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि तुम अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप में खड़े हुए हो, किसी बात पर मजाक चल रहा है, तुम हंसी मजाक कर रहे हो, लेकिन तभी अचानक बाहर से एक लड़का आता है जिसका कद तुम सबसे बड़ा है। सबकॉन्शियसली तुम्हें ऐसा फील होगा कि जैसे इस बंदे की प्रेजेंस ने, इस बंदे के आने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस जैसे थोड़ा दब सा गया हो। आप जानते हो ये सब होता क्यों है? एक्चुअली में रियलिटी सच ये है कि हाइट का बड़े होना प्रैक्टिकली हड्डियों का सिर्फ लंबा होना नहीं है, बल्कि एक्चुअली में इसका सीधा कनेक्शन तुम्हारे ऑरा और तुम्हारे इनर कॉन्फिडेंस के साथ है। देखो, एक यंग लड़के की हाइट लंबी होना इसलिए जरूरी नहीं है कि उसने किसी फैशन शो में वॉक करनी है, बल्कि इसलिए जरूरी है कि जब वो किसी रूम में एंटर करे, किसी से हाथ मिलाए या किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करे, तो उसे सर उठाकर बात ना करनी पड़े। उसे ये फील हो, अंदर से ये फीलिंग आए कि हाँ भाई, मैं भी बराबर का बंदा हूँ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? कि इंटरनेट पर इस टॉपिक के ऊपर हाइट बढ़ाने को लेकर इतनी बकवास बिक रही है, दिमाग घूम जाता है बंदे का, समझ नहीं आती क्या करें। कोई बोल रहा है ये पिल खा लो, कोई बोल रहा है 200 दफा जंप्स लगा लो। देखो, मेरी हाइट अच्छी खासी है और आज ना ही मैं यहाँ कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा कि हाइट किस तरह से बढ़ाई जाती है, और हाँ, कोई खर्चा भी नहीं होगा। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि तुम्हारी 70% हाइट तुम्हारे माँ बाप के जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, और वहाँ तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाकी की जो 30% रेशो बचती है, अगर तुम यहाँ असली गेम खेल लो तो तुम्हारी बॉडी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकती है। कैसा हो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारी 1 से 2 इंच हाइट तुम्हारे बीच ही छुपी हुई है। जी हाँ, एक्चुअली में ये जो हमारी स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये एक स्प्रिंग की तरह होती है, और जब हम सारा दिन मोबाइल पर झुक के रहते हैं या चेयर्स पर अजीब से पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो ये स्प्रिंग जैसे दब सा जाता है। तो इसका सबसे आसान और सिंपल सॉल्यूशन जानते हो क्या है? हैंगिंग। जी हाँ, लटकना। किसी भी बार या घर में किसी दरख्त की टहनी के साथ लटक सकते हैं, और जब लटकें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो इससे बिल्कुल ही अलग है। यानी दिन में आप लटक सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आती है रात, और रात में ही हमारे ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और अगर आप रात के 3-3 बजे तक रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी से सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि भाई, हाइट मत बढ़ाना। सोने से करीब 1 घंटा पहले अपनी स्क्रीन बंद करो। डीप स्लीप, गहरी नींद सेहत के लिए और इवन हाइट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे तुम रात को मोबाइल चार्जिंग पर लगा के सो जाते हो और सुबह उठ के देखते हो वो 100% हो चुका होता है, वैसे ही हमारी नींद हमारी बॉडी के लिए चार्जिंग है। इसके अलावा अगर आप महंगे सप्लीमेंट्स या मार्केट का कोई पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, तो ये सब बंद करो। देखो, तुम्हारी हड्डियां ईंटों की दीवार की तरह हैं, और अगर ईंटें ही स्ट्रॉन्ग ना हुई तो क्या दीवार लंबी होगी? नहीं ना। इसलिए अनहेल्दी फूड अवॉइड करो और अपनी डाइट में अंडे, दूध और देसी चने ऐड करो। ये चीज़ें सस्ती हैं, आसान हैं और सच में काम भी करती हैं। कोई भी सप्लीमेंट इनकी बराबरी नहीं कर सकता। रुको, मुझे एक बात याद आ गई है, तुम्हें बताता हूँ, तुम रिलेट करोगे। मेरा एक दोस्त है तलहा, उसकी हाइट थोड़ी छोटी है, तो हम मजाक मजाक में सब दोस्त उसे छोटू छोटू बुलाते थे। अब स्टोरी क्या हुई कि 3 महीनों के लिए वो अपने रिलेटिव्स के पास चला गया, और वहाँ उसने प्रॉपर डाइट स्टार्ट करना शुरू कर दी। सुबह ग्राउंड जाता था, प्रॉपर डाइट फॉलो करता था, सोशल मीडिया उसने बिल्कुल यूज करना बंद कर दिया। अब 3 महीनों बाद जब वो वापस आया और हमसे मिला, तो आई स्वेयर हम उसे देखकर बिल्कुल चुप कर गए। अब वैसे तो उसने अपनी 3 से 4 इंच हाइट ही बढ़ाई थी, अपना कद लंबा कर लिया था, लेकिन उसकी चाल में फर्क था, और वो छोटू वाला जो ऑरा था वो बिल्कुल गायब था। अब अगर देखा जाए तो उसने किया क्या ये कोई ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा था जो जादू कर लिया उसने? नहीं, सिर्फ उसने रूटीन फॉलो की और माइंडसेट अपना ऐसा बनाया कि मैं
इस सब से बाहर निकलूंगा। उसने सिर्फ अपने उस 30% पर इतनी जिद की कि उसकी बॉडी को हार माननी पड़ गई। और यहाँ ही मुझे ये बात भी समझ आई कि ये जो कद है, जो हाइट है, ये सिर्फ किस्मत की गेम नहीं है कि अब छोटा रह गया तो क्या करें बस सारी जिंदगी। नहीं, ये माइंडसेट की गेम है। ओके, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हमारी जो चौथी टिप है वो मैं पर्सनली आपको ये बताना चाहूँगा कि बास्केटबॉल खेलें, ज़्यादा से ज़्यादा जंप्स लगाएं, रस्सी कूदें, ताकि आपकी हड्डियों के ऊपर प्रेशर पड़े। और नेक्स्ट टाइम जब ये आप जंप लगाएंगे तो ये प्रेशर जो है, अगली बार हड्डियाँ इसे हैंडल करने में ज़्यादा एक्टिव होंगी और इससे आपकी हड्डियाँ ज़्यादा ग्रो करेंगी। ये 4-5 स्टेप्स तुम फॉलो करो, तुम्हें रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। और अगर मैं सच बताऊं तो तुम रोज़ शीशे के सामने खड़े होकर अगर ये सोच रहे हो कि कितना बढ़ा या इंची टेप से रोज़ मेजर कर रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ये महीनों का प्रोसेस है, ठीक है? महीने लगेंगे इसमें। अपनी जो है आदत बदलो, अपनी रूटीन बदलो और रिजल्ट्स बॉडी पर छोड़ दो। ऑलराइट, आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हाइट बढ़ाओ, ज़रूर बढ़ाओ, कोशिश करो, लेकिन कभी भी इसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी मत बनने दो। अगर 6 फीट का आदमी अंदर से खाली है तो लोग उसे याद नहीं रखेंगे, लेकिन अगर 5 फुट 6 इंच का आदमी आई कांटेक्ट और मुस्कुराहट के साथ किसी से बात करेगा तो लोग उसकी इज्जत करेंगे। हमेशा बी यूनिक, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच। गुड बाय।